भाग खुल्या मारा साध संगत सो, सांवरिया के बटकी। भाग खुल्या मारा साध संगत सो, सांवरिया के बटकी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। जन्म मरण सू छुटगी मेरो मन, लाग्यो हरि जी सो अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो अब ना रहूंगी। उत्सव का दिन भी वही है, सौभाग्य उदय का क्षण भी यही है, आनंद की बेला भी यही है, और कल्याण का सुअवसर भी यही है, जब जन्म जन्म से भटकते इस जीव को कोई समर्थ सतगुरु स्वीकार करके भगवत चरणारविंद की शरणागति प्रदान कर देता है। सतगुरु पूरा पेटिया जिन बनत बनाई। और महाराज वाणी में कहते हैं, राम नाम औखद दिया एका लिव लाई। तत्ती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरना। चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाई। तत्ती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरना। और इसमें एक बात बड़े ध्यान देने की है कि रे सतगुरु पूरा पेटिया जिन बनत बनाई। राम नाम औखद दिया कि रे एका लिव लाई। एका लिव लाई अर्थात बोले वो मन का यहां वहां जो भटकना था ना, वो समाप्त हो गया। अब मन एक का हो गया। और जिस दिन मन एक का हो जाता है, उसी के बाद उस एक से एक होने की प्रक्रिया आरंभ होती है। जब मन एक का हो जाता है ना, तब उस एक से एक होने की ओर चल पड़ता है। आपने कभी विचार किया हो न किया हो कि हमको जीवन में संबंधों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्यों हम जीवन में संबंध चाहते हैं? कभी इससे, कभी उससे, कभी ऐसा, कभी वैसा। बार बार दुख भी पाते हैं, बार बार पीड़ा भी पाते हैं। फिर आसक्ति होती है, संबंध होता है, फिर आसक्ति होती है, फिर आसक्ति के कारण भारी दुख झेलना पड़ता है। पर ये वृत्ति क्यों है? चख लिया कि भाई एक फल कड़वा है, बार बार उसी कड़वे फल को क्यों चखना चाहते हैं? कभी चखना चाहते हैं, कभी जाने में चखते हैं, कभी अनजाने में चखते हैं, पर ऐसा है क्यों? आप कभी इसका विचार करोगे ना, तो आप पाओगे कि हमारे भीतर कुछ है जो अपूर्ण है, वो किसी से मिलकर पूरा होना चाहता है। हमारे भीतर कुछ अधूरा है। इसलिए जीव को पूर्ण नहीं कहा गया, प्रभु पूर्ण है, जीव अधूरा है। वो उस पूरे से मिलकर पूरा होता है। एक और बात ध्यान रखना, यहां आप भी अधूरे हो, मैं भी अधूरा हूं, सब अधूरे हैं। और यहां दो अधूरे मिलकर पूरा नहीं करते। आप अधूरे हो, आप किसी और अधूरे से मिलकर पूरे नहीं हो जाओगे, बल्कि दो अधूरे हो जाएंगे। आप अधूरे हो, आप किसी और से मिले, आपने सोचा कि शायद मन को तृप्ति मिलेगी, शायद वो जो मन की भूख है वो मिट जाएगी, आप पूर्णता का अनुभव करोगे ना। पर हुआ क्या? द्वंद्व और बढ़ गया, झगड़ा और बढ़ गया।
अब 2 अधूरे हो गए। पति पत्नी का संयोग हुआ, फिर उनको लगा अब एक बालक आ जाए, 1-2 बालक हो जाए तो फैमिली कंप्लीट हो जाए। लो 4 हो गए, और झगड़ा बढ़ गया, और पसारा बढ़ गया। यहां कोई किसी को कंप्लीट नहीं करता है भाई, यहां कोई किसी को कंप्लीट नहीं करता है। यहां तो बल्कि किसी से मिल जाने के बाद भीतर का अधूरापन, भीतर का खालीपन और बढ़ने लगता है। अगर व्यक्ति थोड़ा सजग सावधान हो, व्यक्ति को देखना आए, व्यक्ति को यह महसूस करना आए, तो वो अनुभव कर सकता है, और बढ़ जाता है वो अधूरापन। पूरा तो उसी पूरे से मिलकर होता है। पूर्णता की अनुभूति तो परिपूर्ण प्रभु से मिलकर ही होती है। सो ये बात यहां महाराज वाणी में कह रहे हैं, सतगुरु पूरा पेटिया जिन बनत बनाई। माने ये काम अपने से नहीं हो रहा था, अपने से तो करके, और परिणाम में क्या था? परिणाम में केवल दुख और भटकन थी। गुरु मिला और राम नाम औखद दिया और एका लिवलाई, तत्तीवा न लगई पार ब्रह्म सरना। बड़ा विषम संसार है भाई, इससे जीत कर जाना पड़ता है। वहीं निकट ही फिर गुरु साहब बाणी में कहते हैं, नानक जिता बिखाड़ा जियो, किसके बल किसके भरोसे? तू मेरा राखा सबनी थानी, तापो के काड़ा जी। इसलिए समझा रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं, इसलिए सोए जीव को जगा रहे हैं। सब सुखदाता राम है, दूसर नाहिन को। कह नानक तिस भज मना, कह नानक तिस भज मना। जी सिमरत गति होए, जी सिमरत गति होए। सोई बात यहां मीराबाई सा कहती है, गुरु मिला, अब इत उत चित चले नहीं कबहू, डारी प्रेम जंजीर। कै जाने मेरो प्रीतम प्यारो, कै जाने मेरो प्रीतम प्यारो। और ना जाने पीर एरी मेरे पार निकस गया, सतगुरु मारा पार निकस गया। अर्थात मेरे गुरु ने मुझे बोध करा दिया संसार की असारता का, झूठा कच्चा। मात पिता और कुटुंब कबीला सब मतलब के गर्जी। ये संसार सगा नहीं कूया, साचा सगा गिरधर जी। सुन लो मारी अर्जी। बोध करा दिया गुरु ने। किताब पढ़ के भाई थोड़ी बहुत यहां वहां की जानकारी तो हो ही जाती है, सबको हो जाती है। पर गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं? गुरु के बिना बोध कौन कराएगा?
इसीलिए संत सदगुरु फरमा रहे हैं, जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानण होया गुरु बिन घोर अंधार। तो गुरु मिला। तो इसलिए जहां से मैंने अपनी बात आज कहनी आरंभ की कि सौभाग्य का क्षण भी वही है, मंगल की बेला भी वही है, भाग भरी गड़ी भी वही है, जब जन्म जन्म से इस भटकते जीव को किसी समर्थ सदगुरु की शरणागति मिलती है, जब सिर पर हाथ पड़ता है किसी समर्थ सदगुरु का। गुरु मिला रैदास जी दीनी ज्ञान की गुटकी। ये शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वीरा कह रही है दीनी ज्ञान की गुटकी। गुटकी समझते हैं क्या होती है गुटकी? बहुत छोटी पुस्तक होती है ना, गुटखा कहते हैं, हाथ में रखी जाती है, उससे भी छोटी गुटकी। यहां कहने का तात्पर्य मीरा जी का यह है कि समर्थ सदगुरु ने बस एक क्षण में ही अपनी कृपा से, अपनी सामर्थ्य से मुझे झूठे और सच्चे का भेद प्रकट करके दिखा दिया। इसको कहते हैं हस्तामलक दिखा देना। ऐसे हाथ में किसी की कोई वस्तु हो, आप सारे संसार में खो जाए, आपको मिली नहीं और वो किसी की मुट्ठी में है, आपने जिसको के लिए इतना परिश्रम किया, आप इतना दौड़ भाग किए, वो किसी की मुट्ठी में थी, उसने बस ऐसे हाथ खोल के आपको दिखा दिया। गुरु मिला रैदास जी दीनी ज्ञान की गुटकी, चोट लगी निज नाम हरि की, चोट लगी निज नाम हरि की, मारे हिड़े खटकी मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी, कहा करूं मेरो बस नहीं सजनी, नैन झरत दो नीर, मीरा कहे प्रभु तुम मिलिया बिन, मीरा कहे प्रभु तुम मिलिया बिन, प्राण धरे नहीं धीर, एरी मेरे पार निकस गया, सतगुरु मारा पार निकस गया। फिर अब एक ही लालसा रह गई, अब एक ही प्यास है, दरस तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसे बैरागी, नानक की अरदास सुनी जय, नानक की अरदास सुनी जय, केवल नाम हृदय मह दीजै, दरस तेरे की प्यास मन लागी। और मैं तो कहूंगा आपसे और कहकर आगे बढ़ूंगा कि बस दीक्षा हो जाने के बाद बस एक यही लक्षण आप अपने भीतर बाहर जीवन में देखते टटोलते रहना कि बस ये जो प्रभु मिलन की जो प्यास है ये जग जाए। पहले ये ऐसे आता जाता सा विचार होगा। मैं आपको
एक क्रम बता रहा हूं। पहले क्या होगा, पहले बस ये कभी कभी एक विचार आएगा, फिर भजन के बल से, जब आप भजन जल से सींचोगे उस विचार के बीज को, फिर वो विचार आपकी इच्छा बनेगा। अगर आप जानते हो कि समुद्र में मोती कैसे बनता है, सबसे अंत में मोती पर चमक आती है। पहले वो एक बूंद सी आकार लेती है, सबसे अंत में उस पर चमक आती है। तो पहले ऐसे ही एक विचार होगा, उठा उठा करेगा कभी वो विचार मन में, फिर वो विचार आपकी इच्छा बनेगा। और इच्छा में शक्ति निहित है। आपने शब्द सुना होगा ना, इच्छा शक्ति। इच्छा में शक्ति निहित है, इच्छा में ही शक्ति है। जब किसी कार्य को करने की इच्छा होती है ना, तीव्र इच्छा यदि होती है, तो कैसे ना कैसे व्यक्ति साधन जुटाता है, जुटा ही लेता है। भोजन की इच्छा हो, भूखे सो सकता है कोई, कितना भी थका हारा क्यों ना हो, भाई कोई ना कोई इंतजाम तो करेगा पेट भरने का, भरेगा पेट। उस भोजन की इच्छा में भोजन को प्राप्त करने की शक्ति छिपी है, निहित है। तो ऐसे ही ये विचार फिर इच्छा बनेगा, और इच्छा में शक्ति निहित है। फिर आप प्रयास करोगे, और धीरे धीरे वो इच्छा ही एक दिन तड़प बनेगी, तड़प। और वो जो तड़प होगी, जब श्री कृष्ण ने वेणु नाद किया, बंसी बजाई, तो कुछ गोपांगनाओं को उनके निज जनों ने, उनके बंधु बांधवों ने रोक लिया। वो जो अल्प से काल के लिए प्रभु की ओर ना जा पाने की जो वेदना थी, जो पीड़ा थी, वहां श्री कृष्ण मिलन की लालसा है और कोई जाने नहीं दे रहा, वो जो स्थिति थी, वो जो हृदय में जो पीड़ा हुई, उस पीड़ा ने सारे पाप पुण्य भस्मीभूत कर दिए, अंतःकरण शुद्ध हो गया। तो जब वेदना होगी, जब प्रभु से मिलन की इच्छा होगी, जब प्यास जगेगी, फिर जब मन में वो चाह चटपटी होगी, वो पीड़ा आपके अंतःकरण को धो मांझ कर शुद्ध कर देगी, निर्मल कर देगी, पावन कर देगी। इसलिए कल मैंने आपसे कहा था, पीड़ा से घबराना नहीं। प्रेम के मार्ग पर पग धराए तो फिर पीड़ा से घबराना नहीं। यहां तो यही प्रसाद मिलता है, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे फिर आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। यहां तो यह प्रसाद मिलता है। तो बस अब मीरा का सारा संसार सिमट गया बस गिरधर गोपाल के चरणों में। और वहां काल अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। अब घर परिवार में बात होने लगी, भाई अब तो विवाह होना चाहिए, अब तो संबंध होना चाहिए। और संबंध भी आया है कहां से? भारतवर्ष का जो श्रेष्ठ राजकुल है, मेवाड़पति के यहां से महाराज कुमार भोजराज का संबंध मीरा के लिए आया है। और लगभग बात तय हो गई, और मीरा के दुख का पार नहीं। कहते हैं एक संस्कारी कन्या एक बार मन से जिसका वरण कर लेती है, वो फिर पर पुरुष की ओर नहीं देखती। और बाल्यकाल में ही ऐसी कोई घटना घट गई थी, और मीरा की मां ने गिरधर गोपाल की ओर संकेत करके कह दिया था, यही तेरा बींद है, यही तेरा पति है, यही तेरा स्वामी है। और मीरा के मन ने बस 100% उसी बात को स्वीकार करके अपना सर्वस्व गिरधर गोपाल के चरणों में रख दिया था। और प्रभु आपसे और इससे अधिक चाहते भी क्या है? मन की चाह ही तो प्रभु चाहते हैं। प्रभु की चाह क्या है? आपकी चाह की चाह है प्रभु को। प्रभु आपसे क्या चाहते हैं? आपकी चाह की चाह है प्रभु को, आपकी इच्छा की इच्छा है प्रभु को, कि आपके मन में प्रभु की इच्छा हो। दरस तेरे की प्यास मन लागी। और इसकी अगली पंक्ति का भी विचार करके आगे चलेंगे। वो कह रही है प्यास कैसी है? सहज आनंद बस है बैरागी। बोले इस चाह में सहज आनंद भी है, और इसी चाह में संसार के सब विषयों से विरक्ति भी है। सहज विरति हो जाती है संसार के समस्त विषयों से। श्याम बिना
जग खारो लागे, श्याम बिना जग खारो लागे, जगरी बाता काची। अभी तो क्या होता है ना, बैठ गए किसी के साथ 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा ऐसी कर ली यहां वहां की बात, और आज तो मुझे लगता है किसी के साथ बैठने की जरूरत ही नहीं है। आज तो आपका सदा का संगी साथी आपके साथ ही, आपकी जेब में रहता है, आपके हाथ में रहता है ना। बस आपने उसी को ही देखना शुरू किया तो घंटा 2 घंटा तो कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। पर यहां लक्षण बता रहे हैं कि जब लगता है मन प्रभु की ओर, जब लगता है मन प्रभु से, तो कह रहे श्याम बिना जग खारो लागे, कह रहे जगरी बाता काची। देखो एक बात तो मान लेना, यहां की कोई भी बात हो वो व्यवहारिक रूप से बुरी हो तो भी झूठी है, अच्छी हो तो भी झूठी है। जो रहने वाला ही नहीं है, जो रहेगा ही नहीं, उसको पकड़ने का प्रयास क्यों करना है? कितनी बुद्धि जड़ हो गई है, हजार बार सुना समझा, भीतर कभी कभी इस बात का अनुभव भी हुआ, पर देखो कैसी दुर्दशा है जीव की कि भरन उदर जो सूकर धाऊं। तभी सहजोबाई कह रही है, ढुर ढुर जाऊं गही गही लेवो, विषय और जाने नहीं देवो, ढुर ढुर जाऊं गही गही लेवो। तभी हमारे व्यास जी कहते हैं, कह रहे व्यास न देत असीस सराप। बोले भाई हम किसी को आशीर्वाद नहीं देते, किसी के लिए कोई अनुचित भाव भी हमारे मन में नहीं है। व्यास न देत असीस सराप। जैसे उस दिन मेरे से किसी ने पूछा ना, ऐसी गलती हो गई हमसे क्षमा कर दो। हमारी भाई सबको क्षमा ही क्षमा है, सबके लिए क्षमा है। ये तो आप हमको ऐसी जगह पर बिठा रहे हो कि आप हमको क्षमा कर दो, हम हैं कौन? मैं तो अपने आप को गिनता ही नहीं कि मैं किसी को दंड या आशीर्वाद दे सकता हूं। मैं इस योग्य हूं कि मैं किसी को दंड दूं या आशीर्वाद दूं। और मैं यहां से बैठकर आपको सत्य सत्य कह रहा हूं, मेरे मन में ऐसा कोई विचार ही नहीं है। क्योंकि यहां जो हो रहा है भाई, बाजीगर को पेखनो और मिटत न लागे बार, ये तो अभी अभी बस देखते ही देखते मिट जाने वाला है। इसमें क्या मन लगाना, क्यों मन लगाना? इसके लिए अपनी वाणी का, अपनी शक्ति का, अपने भाव का अपव्यय क्यों करना है? जो सदा है, जो सच्चा है और जो अपना है। पहली बात, जब मैंने कहा था ना सुख की परिभाषा क्या है, पहली बात तो जो सदा रहे, जो सच्चा है, जो सच्चा सुख है, और फिर जो अपना है, जो अपना हो सकता है। क्यों ना मन, क्यों ना शक्ति, क्यों ना ये जीवन उसी में लगाया जाए जो आद सच, जुगाद सच, है भी सच और नानक होसी भी सच। जो सच है क्यों ना उसमें लगाया जाए। मैं देखता हूं कभी कभी एक छोटी सी बात को व्यक्ति पकड़कर बैठ जाता है और अपने जीवन के कितने दिन, कितने मास, कभी कभी तो कितने वर्ष वो छोटी सी बात में अटक कर व्यक्ति और ऐसे ही गंवा देता है। यहां बड़ी से बड़ी उपलब्धि हो जाए, बड़ी से बड़ी हानि हो जाए, वो भाई बस ये क्षण आया और गया, वो जाने के लिए आया है। हाँ, पर ये विवेक पहली बात तो सत्संग से जगता है और फिर सत्संग से ही जगा भी रहता है। इसीलिए बाईसा कह रही हैं, भाग खुल्या म्हारा साध संगत सु, सामरिया के बटकी। बात समझ में आ गई हमको। अब जब समझ में आ गई बात, तब मन कैसे जाए उस ओर। तो वहां विवाह के संबंध की बात हो रही है। माता और पिता की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष के सबसे श्रेष्ठ राजकुल के राजकुमार का संबंध आया है। मीरा के माता पिता आपस में चर्चा करें तो ये तो पूर्व जन्म का हमारा जाने कौन सा पुण्य उदय हुआ है जो इस घर में हमें बेटी ब्याहने का अवसर मिल रहा है। और वहां मीरा के हृदय में उठने वाली, उमड़ने वाली पीड़ा का कोई पारावार नहीं है। पर कहे किससे, किसको सुनाए अपने मन की पीड़ा, और कौन सुनेगा और कौन समझेगा। मीरा दौड़ कर गई अपने दादा के पास, क्योंकि बाल्यकाल से
बाल्यकाल से संस्कारों के संगी साथी तो वही रहे, है ना। दौड़ कर गई और सीधा जाकर एक प्रश्न किया कि आप बताइए, एक कन्या के कितने वर, कितने पति हो सकते हैं? राव दूधा ने कहा, ऐसी संस्कारी मीरा ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रही है? उन्होंने कहा, बेटी ये कैसा प्रश्न आज तुमने पूछा? तुम जानती हो कि स्त्री पर कितना बड़ा उत्तरदायित्व है रक्त शुद्धि का। एक वंश परंपरा यदि गौरव को प्राप्त करती है तो वो वंश परंपरा उस वंशानुगत स्त्री के चरित्र की शुद्धता से प्राप्त करती है। जितने भी श्रेष्ठ वंश हुए हैं उसके मूल में क्या है? उस वंश की स्त्रियों का पवित्र आचरण है, उनका सात्विक जीवन है, उनका पातिव्रत है, क्योंकि वो बीज धारण करने वाली धरणी है। मैं तो कई बार प्रसंग आने पर कहता ही हूं ना, इस समाज में भी संस्कार अगर सुरक्षित रह सकते हैं तो वो तो माताओं और बहनों के तप के कारण रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रह सकते। तो राव दूधा ने कहा कि ये कैसा अटपटा प्रश्न तुमने पूछा? फिर मीरा ने कहा कि मुझे ये पाप करने के लिए क्यों प्रेरित किया जा रहा है? माने मीरा के लिए विवाह का शब्द भी असह्य है, वो बात भी नहीं सुन पा रही है। मुझे इस पाप की ओर क्यों धकेला जा रहा है? मैं तो अपने तन मन प्राण अपने गिरधर गोपाल को निवेदन कर चुकी हूं, फिर ऐसा दूसरा प्रश्न क्यों? राव दूधा ने बड़ी लंबी सांस ली। वो कहती है कि कहती तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो भी बड़े संस्कारी जीव है। वो जानते हैं कि मीरा जो कह रही है वो सर्वथा उचित है, पर संसार की ओर, व्यवहार की ओर देखते हुए कैसे संभव होगा? एक कन्या को अपने घर में कैसे रख सकते हैं? और कोई सुनने वाला था नहीं। अब तो जीवन की दिशा ही बदल गई। अब तो दिन रात अपने गिरधर गोपाल के चरण पकड़कर रोती मीरा, साहिब तुम ही दयाल हो, तुम लग मेरी जैसे काग जहाज को सूझे और न ठौर, सूझे और न ठौर। अब तो हट पकड़ ली मीरा ने। थारी छू रमैया मुसुनेह निभाओ, मैं थारी छू रमैया मुसुनेह निभाओ। पग पग पर यही पुकार मीरा ने लगाई है। सांवरा हमारी प्रीत निभा जो जी, मैंने लगाई है पर तुम निभाओ। और यहां तो मीरा अपने हृदय पर हाथ रख कर, एक हाथ हृदय पर है, एक हाथ गिरधर गोपाल के चरण पर है, और कांपते स्वर से, नेत्रों से अविरल अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही है। हृदय के दुख का पार नहीं है। देख रही है कैसे संसार सागर में कैसे अग्नि की तरंगें उठ रही हैं। कभी मन कहता है कि नहीं होंगी मैं तुम्हारे योग्य, तभी तो इस प्रकार संसार की ओर धकेल रहे हो मुझे। और फिर एक मन कहता है कि यदि मैं योग्य नहीं होती, क्यों आते तुम मेरे पास? क्यों संत मुझे प्रसाद दे जाते? क्यों मुझे घर बैठे गुरु की कृपा और आशीर्वाद मिल जाता? क्यों मुझे ये सब ज्ञान मिलता? क्यों मेरे भीतर तुम्हारे मिलन की प्यास जगती? कभी मन कुछ कहता है, कभी मन कुछ कहता है। थारी छू रमैया मुसुनेह निभाओ, मैं थारी छू रमैया मुसुनेह निभाओ। और मुझे लगता है भाई, तन मन प्राण का कोई सच्चा ही प्रभु को ये बात कह सकता है कि मैं आपका हूं। आप हमारे हो, आप हमारी हो, ये तो सब कह सकते हैं, और मैं आपका हूं, मैं मनसा वाचा कर्मणा आपका हूं। ये तो भाई कहने के लिए जन्म जन्म का पुण्य चाहिए, जन्म जन्म का साधन चाहिए कि मैं आपका हूं। मेरे मन में आपके अतिरिक्त कोई और नहीं, कुछ और नहीं, कहीं और नहीं, मैं आपका हूं।
सो बात मीरा कह रही है। क्षत्रिय तेज है, मैं मन से भी किसी पर पुरुष का विचार कैसे कर सकती हूं? थोड़ा थोड़ा मीरा जी की कृपा से मैं इस स्थिति का अनुभव कर पा रहा हूं कि जिसके तन मन प्राण न्यौछावर हो चुके हों त्रिलोकीनाथ पर, जैसे सूरदास कहते हैं ना, सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहे। अब खट्टी छाछ हमें नहीं भावे, सूर पिवैया घी को मिलबो नैनन ही को नी को। कैसे चला जाए मन, मीरा का मन कैसे चला जाए? आप एक विचार करो, जिस ओर आपका मन भी ना जाना चाहता हो, वही बात वही चर्चा बार बार आपके सन्मुख हो, तो कितनी विषम, कितनी असह्य परिस्थिति हो जाएगी। मीरा जहां जाती है वही मीरा के विवाह का प्रसंग चल रहा है। पूरे महल में उत्सव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। मां की ओर देखती है, मां के पास तो बात सुनने का भी समय नहीं है। मां का तो रोम रोम फूला हुआ है, कितने बड़े राजकुल में मैं बेटी ब्याहने जा रही हूं। पिता की छाती भी गर्व से चौड़ी है। अगर चिंतित कोई है तो बस राव दूधा चिंतित हैं कि इस गंगा की धारा के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ये संसार क्यों कर रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। और वहां मीरा कहती है, दिन रात एक ही बात कह रही है, मैं थारी छू रमैया मुसो नेह निभाओ, थारी छू रमैया मुसो नेह निभाओ। विशिष्ट प्रकार से गाए जाते हैं ऐसे पद। गाओगे सब लोग? थारे कारण सब सुख छोड़ा, थारे कारण सब सुख छोड़ा, क्यों हमको तरसावो मैं थारी छू, क्यों हमको तरसावो मैं थारी छू, क्यों हमको तरसावो, क्यों हमको तरसावो रमैया, क्यों हमको तरसावो, थारी छू रमैया मुसो प्रीत निभाओ, मैं थारी छू रमैया मुसो प्रीत, थारी छू रमैया मुसो प्रीत निभाओ, मैं थारी छू रमैया मुसो प्रीत निभाओ। बिरह बिथा लगी रमैया मुसो प्रीत निभाओ, थारी छू रमैया मुसो प्रीत निभाओ, मैं थारी छू रमैया मुसो प्रीत निभाओ, मैं थारी छू
हंस के निकट बुलावो मैं थारी छूं, हंस के निकट बुलावो मैं थारी छूं, हंस के निकट बुलावो, हंस के निकट बुलावो मैं थारी छूं, हंस के निकट बुलावो थारी छूं रमैया मोसो प्रीत निभाओ, थारी छूं रमैया मोसो प्रीत निभाओ, मैं थारी छूं रमैया मोसो प्रीत निभाओ, मैं थारी छूं रमैया मोसो प्रीत निभाओ। मीरा दासी जन्म जन्म री, 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 प्रीत रा रंग लगावो मैं थारी छूं, प्रीत रा रंग लगावो मैं थारी छूं, प्रीत रा रंग लगावो, प्रीत रा रंग लगाओ मैं थारी छूं, प्रीत रा रंग लगाओ थारी छूं रमैया मोसो प्रीत निभाओ, थारी छूं रमैया मोसो प्रीत निभाओ, मैं थारी छूं रमैया मोसो नेह निभाओ, थारी छूं रमैया मोसो नेह निभाओ, अब छोड़ा नहीं बने प्रभु जी, अब छोड़ा नहीं बने प्रभु जी, हंस के निकट बुलावो मैं थारी छूं, हंस के निकट बुलावो मैं थारी छूं, हंस के निकट बुलावो, हंस के निकट बुलावो मैं थारी छूं, हंस के निकट बुलावो। मैं थारी छूं रमैया मोसो नेह निभावो, 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 हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हरे बिन हमरा कानो नाही, तुम्हरे बिन हमरा कानो
हमका हो संभाले, तुम्ही हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कौनो नाही, तुमरे बिन हमरा कौनो नाही। एक क्षण में हृदयाकाश से अपनी मेघ के समान गंभीर वाणी से उत्तर दे देने वाले गिरधर गोपाल जाने क्यों अब की बार मौन है। मीरा को कोई उत्तर नहीं मिल रहा। एक बार तो खींच कर चूड़ियां ले जाकर दर्द गिरधर गोपाल के सन्मुख, लो पहन लो इन्हें। एक साधारण सा राजपूत भी अपनी स्त्री की रक्षा के लिए सारे संसार को नष्ट कर सकता है। अपनी आन बान शान के लिए वो मृत्यु के सर पर पांव रख सकता है। और यहां तुम्हारे सामने मेरा वर्ण करने कोई और आ रहा है और तुम ऐसे मौन खड़े हो। देखो ये बड़ा गंभीर संकेत यहां मिलता है। मैंने पहले ही दिन इस चरित्र को आरंभ करने से पूर्व ही कहा था कि मीरा कृष्ण की होने के लिए नहीं आई है, मीरा तो कृष्ण की ही है। मीरा भक्त नहीं, मीरा तो भक्ति का मार्ग है। इस मार्ग पर चलकर कोई कृष्ण तक पहुंचता है। और एक एक घटनाक्रम के माध्यम से प्रभु संसार को यही बताना चाहते कि भाई कि मेरी भक्ति का मार्ग कैसा है। मीरा का विवाह नहीं हुआ, विवाह से पहले ही प्रभु ने व्यवस्था कर दी। मीरा का पातिव्रत पूर्ण है, इसलिए पहले ही महाराज भोजराज मीरा जी के चरणों के भक्त बन गए। उन्होंने वचन दे दिया कि मैं कभी आपकी छाया का भी स्पर्श नहीं करूंगा। मेरा सौभाग्य है कि इस जन्म में मुझे आप जैसी भक्ति मंदाकिनी के चरणों की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। भक्ति तो शायद मेरे हृदय के वश की बात नहीं, पर एक भक्त की सेवा शायद करके मैं कभी किसी जन्म में सत्पात्र बन जाऊं। परम संस्कारी वो राजकुमार है और वो मीरा जी के हिस्से आया। कभी कभी आप लोग पूछते हैं ना, घर में बड़ी प्रतिकूलता है, बड़ी प्रतिकूलता है। मुझे समझ नहीं आता कि जब कोई प्रतिकूलता से घबराता है ना, तो माने कहीं ना कहीं अनुकूलता चाहता है। और जो अभी अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वंद्व में पड़ा है, उसके पास शायद अभी श्रद्धा और विश्वास पूरे नहीं है। मैं कहता हूं जब प्रभु पर भरोसा कर ही लिया, फिर क्या अनुकूलता और क्या प्रतिकूलता। अपने से तो वैसे भी कुछ होने वाला नहीं है। ये होगा तो प्रभु की ओर देखकर ही होगा, प्रभु के स्वभाव का विचार करके ही होगा। ये कार्य तो प्रभु की कृपा से ही सिद्ध होगा। और जब भरोसा है, फिर क्या अनुकूलता है और क्या क्या प्रतिकूलता है। फिर प्रभु घर में रखें, वन में रखें, जहां रखें, जैसे रखें। और आपको यदि ऐसा लगे ना कि वातावरण अनुकूल हो जाने से अधिक भजन होता है, तो केवल आपका भ्रम है। जिन लोगों के जीवन में सर्वथा अनुकूलता ही अनुकूलता है, व्यवहारिक अनुकूलता जिनके जीवन में है, जाकर देखो क्या वो भजन में लगे हैं। सब नौकर चाकर है, सब सुख सुविधा है, सब मान सम्मान है, सब धन संपत्ति है, सब है। सब होने के बाद देखो क्या भजन में लगे। अगर अनुकूलता से भजन होता तो फिर संत नहीं कहते कि सुख के माथे सिल पड़े। बोले ना बाबा ना, ये हमारे जीवन में ना आ जाए। ये चिड़िया हमारे घर आंगन में आकर ना चहकने लगे। सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए। ये तो भगवान का विस्मरण कराने वाला है। बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। देखो बड़ी बात है, आपकी दृष्टि कहां है। दृष्टि संसार पर है तो सुख दुख का द्वंद्व दिखाई पड़ेगा। दृष्टि प्रभु पर है, जब आप देख ही प्रभु को रहे हो, फिर यहां जो भी होता हो भाई, होता रहे।
और मैंने कुछ देर पहले ही आपसे कहा यार जो भी हो रहा है वो तो चला ही जाएगा, जा ही रहा है, वो जा ही रहा है। पीछे पीछे तो आप दौड़ते हो उसके, पकड़ते तो आप हो, वो तो आपको नहीं पकड़ता है। सुख दुख आपको नहीं पकड़ता है, आप सुख दुख को पकड़ते हो। वो तो जा ही रहा है, आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है। पीछे अपना जीवन देखो, सुख की घड़ियां भी आई, दुख की घड़ियां भी आई, आती रही जाती रही, आप कुछ भी नहीं कर पाए। आपने तो बस किया क्या, आपने तो सत्संग के अभाव में आपने तो बस ऐसे अपना मन उनको दिए रखा, और क्या हुआ, देते देते उसका अभ्यास हो गया। संसार की बात कहते सुनते, संसार का विचार करते, चिंतन करते, अभ्यास हो जाता है। संस्कार पड़ गया। कैसे आया है संसार भीतर, ऐसे देखते सुनते तो आ गया, कहते सुनते, बात करते, विचार करते, बस रच बस गया संसार भीतर। आप संसार में बस गए, संसार आप में बस गया। है तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो यहां प्रभु एक संदेश देना चाह रहे हैं आपको, मुझे, कि विवाह नहीं होता तो ये कहानी कुछ और होती। अरे भक्त का जीवन तो बनता ही प्रतिकूलता से है। महापुरुष कहते हैं, कहते राम वन में गए तो बन गए, वन में जाते नहीं तो बनते नहीं। राम वन में गए तो बन गए। और कभी आपको मैंने एक उदाहरण दिया था कि चंदन की लकड़ी को सुंदर चिकने पत्थर पर नहीं घिसता है कोई, वो प्रभु के श्री अंग पर चढ़ाए जाने योग्य बने, इसके लिए उसको बड़े खुरदरे पत्थर पर घिसा जाता है। चंदन की लकड़ी तो बड़ी कोमल होती है, उसे घिसा जाता है बड़े खुरदरे पत्थर पर। ऐसी जब चलने के लिए प्रभु ऐसा मार्ग देते हैं ना, तो माने जीवन की खुशबू प्रकट होगी। इस मार्ग पर चलकर ही जीवन की खुशबू प्रकट होगी। और एक बात तो यहां से आप ले जाना, संसार की प्रतिकूलता कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, मैं कहता हूं कितनी ही बड़ी, लेकिन प्रभु की कृपा से बड़ी नहीं हो सकती। इतनी शक्ति उसमें नहीं है। जब सर पर हाथ है ही, जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को काहे की कमी, हो जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी, हो जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी, दुख दर्द प्रमता का भागी, दुख दर्द प्रमता का भागी। बस बड़ी बात है, जीव प्रभु की ओर देखता नहीं। तू काहे डोले प्राणिया, तुद राखेगा सिरजनहार। जी जंत सब जिसके किए, सोई संत सहाई, अपने सेवक की आपे राखे, पूरन पही बढ़ाई। जीव उसकी ओर देखता नहीं है। तुद राखेगा सिरजनहार। यहां प्रभु यही संकेत करना चाह रहे हैं कि मेरी होकर तुम भयभीत क्यों होती हो, तुम्हें संसार की विषम अग्नि में ही क्यों न डाल दिया जाए। होलिका प्रहलाद को लेकर बैठ गई, उसको ब्रह्मा का वरदान है कि महाभयंकर अग्नि भी होलिका को नहीं जला सकता। पर भाई अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। कोई पूछे, ठाकुर जी से पूछे, ब्रह्मा जी का वरदान कैसे झूठा हो गया? हो गया भाई, वो किसी को भी झूठा सच्चा कर देंगे। पर चतुर दिशा कीनो बल अपनो, सिर ऊपर कर तार्यो, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास को दुख बिदार्यो, दास को दुख बिदार्यो। प्रभु का होकर ठाकुर जी कहने लगे, अरे अभी तो कह रही हो कि रमैया मैं थारी छूं, यदि मेरी हो फिर भयभीत क्यों होती हो? तो जब गिरधर गोपाल भी मौन है, तो मीरा को संकेत मिलने लगा कि शायद इसमें प्रभु की स्वीकृति है।
शायद प्रभु ऐसा ही चाहते हैं। और जैसे मैंने कहा ना, स्वाभाविक है, मन में अनेक अनेक प्रकार के भाव उठ रहे हैं, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल। कभी मन कहता है कि शायद मैं योग्य ही नहीं हूं, अभी मुझ में ऐसी योग्यता नहीं है। कभी मन क्या कहता है, कभी मन क्या कहता है। और बस अभी ये द्वंद्व, ये संग्राम भीतर चल ही रहा है। और बस ऐसे ही अपने गिरधर गोपाल का, उनके चरणों का विचार करते करते, अब तो ना भूख का समय है ना निद्रा का, ऐसी थोड़ी देर के लिए आंख लगी और बस वो तो उस झपकी ने धन्य कर दिया मीरा को। क्या देखती है, सुंदर श्याम कर्ण अश्व पर सवार होकर द्वारिकाधीश पधार रहे हैं। अति सुंदर अमूल्य रत्नों से जटित वो विवाह के मंगलमय वस्त्र हैं, वो आभूषण हैं। प्रभु ने चूनर ओढ़ाई है, प्रभु ने मस्तक पर सौभाग्य का तिलक किया है, प्रभु ने अपने कर कमल में मीरा का कर कमल थामा है। और दृष्टि से वो अमृत पिलाया कि तुम मेरी हो। केवल तुम नहीं कहती मैं तुम्हारी हूं, मैं भी स्वीकार करता हूं कि तुम मेरी हो। समर्पण तभी पूर्ण होता है जब प्रभु भी स्वीकार कर लें। आपने कोई वस्तु प्रभु को निवेदन की, कुछ दिन पहले हमने चर्चा की थी ना, एक होता है स्वीकार करना, एक होता है अंगीकार करना। आपने वस्तु दी, प्रभु के निकट रखी है, स्वीकार हो गई, पर प्रभु उसको धारण कर ले तो अंगीकार हो गई। श्री ठाकुर जी ने अंगीकार कर लिया। मानो उस दृष्टि से श्री ठाकुर जी ने मीरा जी को संकेत कर दिया कि मैं तुम्हें अंगीकार किया है, तुम मेरी ही हो। और वो दृष्टि, वो एक क्षण की दृष्टि, वो पर्याप्त थी सदा सदा का अवलंब दे जाने के लिए, सहारा दे जाने के लिए, भरोसा बन जाने के लिए कि जहां की प्रीत गोविंद स्यों लागी, दुख दर्द प्रम ताका भागी। कल शंभू जी ने मुझे कुछ दिया, उसमें एक प्रश्न मुझे याद है। किसी ने कहा कि आपको बहुत लंबे काल से सुन रहे हैं, एक प्रश्न है मन में कि ये जो बात आप कहते हैं कि प्रभु का भजन करने के बाद ऐसा होता है और ऐसा होना चाहिए, वो सबके जीवन में, जो लोग भजन कर रहे हैं उनके जीवन में वो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? भाई मैं ये कहता हूं ना, तो मैं इसके साथ साथ ये भी कहता हूं कि ये दर्शन दुर्लभ है। ये होता है ना, किसी बड़भागी के जीवन में ऐसा होता है। जो दिख रहा है भजन कर रहा है, आवश्यक थोड़ी है कि वो कर भी रहा है। और किसका भजन कर रहा है? हाथ में माला लेकर कृष्ण नाम करने से कोई कृष्ण का भजन थोड़ी करता है। भजन माने यहां इस प्रसंग में मैं कहूंगा, भाई मन को चाह किसकी है, मन को इच्छा किसकी है? कोई प्रभु का नाम लेकर यदि संसार की इच्छा कर रहा है तो वो प्रभु का नहीं, भजन तो वो संसार का ही कर रहा है ना। संसार का भजन करने से क्या परिणाम जीवन में आएगा? और 100 में से 99 की तो भाई यही दशा है। अरे पता नहीं है आपको, मुझे पता भी नहीं है आपके मेरे मन में कितनी कितनी परतें कामनाओं की जमी है। कहां जन्म जन्म से ये जीव भटक रहा है। इसलिए तो कबीर कह रहे, बड़ भागी मैं सतगुरु पाया और मन की दुविधा दूर न साई। ये तो कोई विरला, भगवान स्वयं कह रहे हैं, यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। कह रहे पहले तो हजारों लाखों में से कोई एक किसी के मन में ये इच्छा होती है, उसमें से कोई एक विरला बोले चल पाता है। लाखों में से कह रहे पहले तो कोई एक सोचता है कि मैं चलूं, फिर कोई एक चल पाता है, उसमें से भी कोई एक पहुंचता है। और भगवान कह रहे उसमें भी भाई कश्चिन कोई होता है, कोई कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, जो पूरा पूरा मुझे जान पाता है, जो पूरा पूरा मुझे समझ पाता है। तो प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें अंगीकार किया है, तुम्हें किस बात का भय है, तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम्हारा जीवन तो ज्योति स्तंभ है, इसी के प्रकाश में तो जीवन में आने वाली तमाम प्रतिकूलताओं बाधाओं को सहकर मेरे भक्त मुझ तक पहुंचेंगे। हमारे व्यास जी एक बड़ी सुंदर बात कहते, कह रहे भक्त बिन कौन सह्यो अपमान। बोले भक्त के बिना
किसने जीवन की प्रतिकूलताओं को सहा है? सहा है, सहा है माने कहा नहीं है, केवल सहा है, प्रसाद मानकर स्वीकार किया है। और वैसे भी व्यवहार में भी आप देखें भाई, अगर भूमि से निकला हुआ स्वर्ण अग्नि में तपने से मना कर दे, फिर तो आभूषण बनने की कोई संभावना ही नहीं है, जब तक अशुद्धि हटेगी नहीं। वैसे तो स्वर्ण शुद्ध ही होता है, लेकिन वो जो अशुद्धि साथ में लेकर आया है, भूमि से निकला है अशुद्धि साथ लेकर, फिर तो उसके दूर होने की कोई संभावना नहीं है। तो प्रभु ने आकर स्वीकार कर लिया, हथलेवा हुआ, और बस वो एक क्षण जो था, वो एक क्षण जो था, वो सूर्य के समान जीवन में उदय हुआ और द्वंद्व का सारा अंधकार समाप्त हो गया। मीरा प्रसन्न उठी और क्या देखती है? क्या देखती है कि हाथ पीले हैं, मस्तक पर सौभाग्य का वो सूचक चिन्ह है, और वो अमूल्य वस्त्र और आभूषण वो मीरा ने देखा। और मीरा ने कहा कि भाई ये बात किसी से कहने योग्य तो है नहीं, कोई समझेगा नहीं, कोई जानेगा नहीं। मीरा ने छिपा कर रख दिए वो वस्त्र आभूषण। मन की चिंता दूर हो गई, वो जो बोझ था मन पर वो हट गया। हाँ, बस मां से इतना तो कहा मीरा ने, ओ मायरी माना सुपना मां परण्यारे गोपाल, परण्यारे गोपाल। जब मीरा ने ऐसा कहा ना तो मां को चिंता हुई। मां ने कहा भाई लड़की तो पगला ही गई है। मां दिन रात प्रभु से प्रार्थना कर रही है इसका ससुराल ठीक से निभ जाए, क्योंकि घर संसार की, व्यवहार की तो कोई बात इसे आती नहीं है। अब मां ने कहा कि अब विवाह का क्षण बिल्कुल निकट है, सारा मेड़ता लगा है बारात का स्वागत करने में। और मां ने विचार किया कैसी बात कर रही है, सुपना मां परण्यारे गोपाल। मां ने कहा कि मैंने तो सोचा था कि जब विवाह का संबंध हो जाएगा, जब कंधे पर उत्तरदायित्व आएगा तो ये सारा भूत उतर जाएगा और सही मार्ग पर आ जाएगी। और मां ने कहा कि इसका बावरापन तो बढ़ता ही जा रहा है। मां की चिंता बढ़ रही है कि इतने बड़े परिवार में संबंध हो गया है, अब कल जाने वहां से कौन सी सूचना आ जाएगी। पर वो मां है, गर्भ में रखा है मीरा को। मां देख रही है कि भाई इतना प्रसन्न मैंने इसे कभी नहीं देखा। आज इसके मुख पर, इसके रोम रोम में वास्तविक प्रसन्नता है। आप व्यवहार में भी ऐसा कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति प्रसन्नता में फूल जाता है। फूलना माने ऐसा फूलना नहीं, वो फूलन है माने फूल की तरह खिल जाता है। कह रही ऐसा इसको फूल की तरह खिला मैंने कभी नहीं देखा। या तो ये ऐसी प्रसन्न थी जब इसे इसके ठाकुर जी मिले थे, या जब वो काशी के प्रसिद्ध संत आकर इसे अपना वो तानपुरा देकर गए थे, या फिर इसको प्रसन्न देखा था मैंने तब। पर अभी कल तक तो ये भोजन का ग्रास अपने मुख में नहीं लेती थी, इसको रात को नींद नहीं आती थी, तमाम औषधियां हमने कराकर देख ली, और इसका तन मन नहीं सुधरा। और आज एकाएक, आज ये सुबह उठते ही जाने क्या हुआ है, इतनी प्रसन्न। और मीरा का बस चले तो मीरा महल की अटारी पर चढ़कर गाए, मायरी माना सुपना मां परण्यारे गोपाल, परण्यारे गोपाल, परण्यारे गोपाल, परण्यारे गोपाल। मायरी मना सुपना मां परण्यारे गोपाल, परण्यारे गोपाल, परण्यारे गोपाल, परण्यारे गोपाल। मैं कल भी जब जा रहा था तो मैं विचार कर रहा था क्या और कैसी पवित्र ये भारत भूमि है, कैसे कैसे भक्त संत महापुरुष यहां पर अवतरित हुए हैं। जिसका पता कोई नहीं पाता, ये प्रेम की डोरी से खींचकर उसे भी यहां अपने सन्मुख खड़ा कर लेते हैं। कैसी पवित्र ये भूमि है,
धन्य ये भारत की भूमि और धन्य ये संत परंपरा है, धन्य धन्य ये संत परंपरा है। प्रत्यक्ष देखा संसार ने। कहते हैं कि वर पक्ष की ओर से जो वस्त्र आभूषण आए थे, जब विवाह का क्षण आया और मां लेकर आई वो वस्त्र आभूषण, तो मीरा ने कहा जाते जाते अपनी इस भोली भाली मां पर तो कुछ कृपा करती जाऊं, इसे दर्शन कराऊं मैं प्रभु के प्रसाद का। और मीरा जी ने निकाल कर दिखाए वो वस्त्र आभूषण जो प्रभु ने माथे पधराए थे, जो द्वारिकाधीश लेकर आए थे। कह रहे मीरा की मां की आंखें खुली की खुली रह गई कि मैं तो सोचती थी बौरा गई है, कैसी बात करती है। मीरा ने अपने पीले हाथ दिखाए, मां मेरे हाथ तो पीले हो चुके, मेरा ब्याह तो हो गया। मायरी मना सुपना मां परण्या रे गोपाल, 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 परण्या रे गोपाल। राती पीली चूनर ओढ़ी, राती पीली चूनर ओढ़ी, मेहंदी हाथ रसा, मेहंदी हाथ रसा, मेहंदी हाथ रसा, मेहंदी हाथ रसा। मायरी मना सुपना मां परण्या रे गोपाल, परण्या रे गोपाल, परण्या रे गोपाल, परण्या रे गोपाल। काई करा और संग भामर, काई करा और संग भामर। मीरा कह रही है कि मां अब भी मान जा, मेरी भावर तो पड़ चुकी। काई करा और संग भावर, काई करा और संग भावर, मान जग जंजाल, मान जग जंजाल, मान जग जंजाल, मान जग जंजाल। मायरी मना सुपना मां परण्या रे गोपाल, परण्या रे गोपाल, परण्या रे गोपाल, परण्या रे गोपाल। मीरा प्रभु गिरधरन लाल सो, मीरा प्रभु गिरधरन लाल सो, मीरा प्रभु गिरधरन लाल सो, मीरा प्रभु गिरधरन लाल सो। करी सगाई हाँ, करी सगाई हाँ। मायरी मना सुपना मां परण्या रे गोपाल, परण्या रे गोपाल, परण्या रे गोपाल, परण्या रे गोपाल। राती पीली चूनर ओढ़ी, राती पीली चूनर ओढ़ी, मेहंदी हाथ रसा,
से आए वस्त्र आभूषण जो मीरा की मां ने बड़े गर्व और गौरव के साथ सहेज कर रखे थे, जब द्वारिका से आए वस्त्र आभूषणों के सन्मुख उन वस्त्राभूषणों को रखा, तुच्छ जान पड़े, वो क्षुद्र जान पड़े। कहते पहली बार जब मीरा जी ने दर्शन कराया प्रत्यक्ष प्रभु के प्रसाद का, तभी तो एक फकीर ने लिखा, अरे घड़ा पक्का था यकीन मान कच्चा था, पर इश्क मीरा और श्याम वाला सच्चा था। ये अमर प्रेम की कहानी है। काल सबको मिटा देता है। किसी किताब का कोई पन्ना ऐसा नहीं जिसको समय जर्द ना कर दे, पुराना ना कर दे, जर्जर ना कर दे। लेकिन ये प्रेम कहानी, ये अमर प्रेम की गाथा है। समय से परे, समय रहे न रहे, पर ये प्रेम रहता है। इसलिए नारद जी भक्ति सूत्र में कहते अमृत स्वरूपाचा। ये जो प्रेम है, जो भक्ति है, कह रहे अमृत स्वरूपाचा। पहली बार मीरा की मां को लगा, पहली बार लगा कि कुछ पहले यदि मुझे ये अनुभव हो जाता तो मैं ये घड़ी ना आने देती। अरे ये तो सच में केवल अपने गिरधर गोपाल की है। हम इसके साथ ऐसी अनीति क्यों कर रहे हैं? बारात माथे पर खड़ी है। कहते मीरा जी की माता की आंखें सजल हो गई, हाथ जोड़ लिए कि बेटी इस समय यदि हम बारात को लौट जाने को कहेंगे तो ये मेवाड़ के वीर मेड़ता को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। मैं जान गई हूं, मैं मान गई हूं, जो तू आज तक कहती थी मैंने आज उसका अनुभव कर लिया है। जाते जाते मीरा की मां कहती है कि हो सके तो अपनी जननी के इस अपराध को तू क्षमा कर देना। मैं मान गई हूं कि तेरे तन मन प्राण और उनके स्वामी एकमात्र गिरधर गोपाल हैं। मुझे अनुभव हो रहा है कि मुझसे अपराध हो रहा है। मैं प्रभु के चरणों में अर्पित की हुई वस्तु किसी अन्य को देने की धृष्टता कर रही हूं। महत अपराध मुझसे बन पड़ रहा है। मां ने सर पर हाथ रखते हुए सजल नेत्रों से केवल इतना ही कहा कि बेटा, राजकुल की स्त्रियों को सदा ही विष के घूंट पीने पड़ते हैं। नगर के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए श्रेष्ठ कुल की स्त्रियां इसी प्रकार विष के कड़वे घूंट पीती आई हैं। तू भी ये घूंट पी जाना। जिन्होंने तुझे यहां आकर स्वीकार किया है, अंगीकार किया है, वही पल पल तेरे सहाय हैं, वही पल पल तेरी रक्षा भी करेंगे। और हो सके तो बस अपनी जननी को तो क्षमा कर देना। भांवर हुई और मीरा ने तो अपनी गोद में अपने गिरधर गोपाल को लेकर गिरधर गोपाल के संग ही भांवर ली। काई करा और संग भांवर, भाने जग जंजाल, माने जग जंजाल, भाने जग जंजाल। मैरी मन सुपना परण्यारे गोपाल, परण्यारे गोपाल। मैं तो आपको एक निवेदन और करूं आज विराम के क्षण में। प्रभु के भरोसे दोनों हाथ खोलकर अपनी क्या, अरे संत का हृदय तो कितना उदार, कितना विशाल हो जाता है। वो तो सारे संसार की पीड़ा अपने हृदय पर रखने को तत्पर हो जाता है, तैयार हो जाता है। प्रभु का भक्त ऐसा ही तो होता है। अभी महाराज जी उस दिन आप हमको बता रहे थे कि कोई महात्मा जिन्होंने नर्मदा को शुद्ध करने के लिए 1100 दिन से निराहार रह रहे हैं। ये देखकर लगता है ना, संतों की वाणी सत्य है। परमारथ के कारण लियो संत अवतार। अरे अपने जीवन की पीड़ा क्या, संत तो भगवान की भक्ति के बल पर, वो तो प्रभु की कृपा के बल पर सारे संसार की वेदना स्वयं सहने को प्रस्तुत हो जाता है।
कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। आप केवल निमित्त बनो, अरे करने कराने वाला तो कोई है। आप प्रस्तुत कर दीजिए अपने आप को, आप आत्मनिवेदन करिए। ये बात प्रभु को शायद रुचि नहीं कि मीरा किसी भय से भयभीत हो जाए। ठाकुर जी को लगा मेरा भक्त कैसे भयभीत हो सकता है, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त को माया और काल का क्या भय है। जैसे एक काव्य प्रबंध में रावण की उक्ति है। रावण कहता है कि मेरा शत्रु कोई है, यही मेरा अपमान है। रावण कह रहा है, इस बात को समझना, वो कह रहा है मेरा कोई शत्रु है, यही मेरा बहुत बड़ा अपमान है। मेरा कोई शत्रु कैसे हो सकता है, मैं त्रिलोक विजेता, मेरा शत्रु कोई हो ही नहीं सकता है। अगर कोई ये कह दे कि मेरी तुमसे शत्रुता है, यही मेरा बहुत बड़ा अपमान है। ऐसे प्रभु के जन को किस बात का भय है? यदि प्रभु का जन है तो फिर निर्भय होगा, निश्चिंत होगा। यही बात प्रभु प्रमाणित करना चाहते थे कि मैं मानता हूं ये अग्नि का सिंधु है। पर प्रहलाद बैठ गए ना, होलिका की गोद में बैठ गए प्रहलाद। अब ब्रह्मा जी झूठे पढ़ो तो 100 बार पढ़ो, ये तो ठाकुर जी का प्रण है, वचन है, न मे भक्त प्रणश्यति। भाई मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता है। ऐसा शायद काल क्रम में पहली बार ही हुआ हो कि ब्रह्मा जी का वरदान झूठा हो गया, ब्रह्म वाक्य निष्फल हो गया। जब इंद्रजीत ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए। हनुमान जी चाहते तो ब्रह्मास्त्र को निस्तेज कर सकते थे, पर पवन पुत्र ने रख लिया ब्रह्मा जी का मान कि भाई ब्रह्मास्त्र आ रहा है, इसलिए बंधन स्वीकार कर लिया। काल क्रम में एकमात्र ऐसी घटना घटी है जब ब्रह्म वाक्य निष्फल हो गया, या फिर दूसरी बार जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, तब प्रभु ने भगवती उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। बार बार प्रभु इस संसार को दिखाते हैं, जाको मीत साजन है समिया, इस जन को काहे की कमियां, जिसके सिर पर तू स्वामी, सो दुख कैसो आवे, सो दुख कैसो। महाराज लिखते हैं, जिसदा साहेब डाढ़ा होए, जिसदा साहेब डाढ़ा होए, तिसनु मार सके नहीं कोई। इसलिए मैं तो कहता हूं, अपने जीवन की पीड़ा क्या, खोलिए अपना हृदय, प्रभु की ओर देखिए, निवेदन करिए अपने आप को कि प्रभु बनाइए मुझे निमित्त। परमार्थ के लिए की गई पीड़ा की स्वीकृति आपको भीतर से और उज्जवल और सशक्त बना देती है। आप दुर्बल नहीं होंगे अगर आप परमार्थ के लिए पीड़ा स्वीकार करते हैं। यही तो सबसे बड़ा तप है। तप्यन्ते लोकतापेन, श्रीमद् भागवत कहती है कि जो भगवान के जन हैं वो तो संसार के ताप से तपते हैं। कि जो प्रभु के भक्त हैं ना, वो तो अन्य दुखी जीवों के दुख से दुखी होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, बड़ी बड़ी प्यारी बात तुलसी बाबा कहते हैं कि निज परताप द्रवई नवनीता। और जो संत सुपुनीत हैं, बोले वो पराये ताप से पीड़ित हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की दुर्बलता आपके जीवन में न रहे। अरे भगवत कृपा से आपको गुरु के मुख से भगवान नाम सुनने को मिला है, और संतों का विश्वास है और उज्जवल जगमगा रहा है। औखी घड़ी न वेखन देई, अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे
अपने को सांस सांस प्रतिपाले। आप तो एक क्षण को भूल जाओ, वो नहीं भूलेंगे। और बस इसी भरोसे मीरा कूद गई उस अग्नि सिंधु में। आज की वार्ता यहीं प्रभु के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।